मम्मी मैं बोर हो रही हूँ, मुझे टीवी देखना है। नहीं, फोन ही दे दो मुझे फिर। बोला ना नहीं। टीवी भी नहीं, फोन भी नहीं, मैं कैसे रहूंगी एक दिन पूरा। आपने देखा, फोन के बिना हमारी लाइफ बिल्कुल बोरिंग है। आप सच बताइए कि आप बिना फोन के रह सकते हैं? एक दिन अगर आपसे आपका फोन ले लिया जाए तो सोचिए आप क्या करिएगा। सारा दिन सोइएगा, या सारा दिन खेलिएगा, या सारा दिन पढ़ाई करिएगा, या सारा दिन खाना बनाइएगा, क्या करिएगा? ये सवाल मैं खुद से भी पूछती हूँ कि अगर हमारे पास फोन ना हो तो हमारा लाइफ क्या है। बट आज से 15-20 साल पहले ये सवाल होते थे नहीं। आई वॉज बॉर्न इन 1996। अब आप ये बताइए कि 1996 की जो मैं बॉर्न हुई हूँ, मैं छोटी थी और तब कीपैड वाला भी फोन नहीं था। आप बिलीव नहीं करेंगे, कीपैड वाला भी फोन नहीं था। टाटा इंडिकॉम जो फोन आता था ना, वो भी नहीं था। तो हम लोग कैसे अपना बचपन हम लोगों ने गुजारा, हम कैसे इतने साल जी पाए या अपने टाइम को अच्छे से पास कर पाए। और मुझे लगता है कि वही टाइम बेस्ट था, है ना? मम्मी का चिल्लाना, मम्मी का लोरी सुनाना, दादियों की अलग अलग टाइप के भूतों की कहानी, हम सब कजिन्स मिल के टीचर टीचर खेलते थे। हम पापा को बोलते थे कि पापा हमें मटके वाले खिलौने चाहिए, तो पापा वो ला कर देते थे। और पता है हम खिलौने से क्या करते थे? बिस्किट को अच्छे से उसका चूर बना के पानी मिला के हम उसे केक बनाते थे। ऐसे हमारा टाइम पास हो जाता था। फिर ट्यूशन टीचर आती थी, फिर ट्यूशन पढ़ते थे, सोते थे, खाना खाते थे और वापस सुबह उठ के स्कूल, एंड देन बैक टू द नॉर्मल रूटीन। तो आज के जो जमाने के बच्चे हैं और तब के जमाने के बच्चे में मैं डिफरेंस देखती हूँ, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। मेरा बचपन का जो लाइफ और मेरी बेटी का बचपन का लाइफ में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो ये सब जो मैंने आपको जो बताया है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है। नहीं, एक और एक 11 नहीं, एक ही मोटिव है, दैट इज स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम जो होता है ना, बहुत ज्यादा डेंजर होता है। क्यों? अरे भाई, बच्चा फोन ही तो देख रहा है तो क्या हो गया। बट आपको पता नहीं है कि इस फोन में जो आते हैं ना सारे वीडियोस वगैरह, उसमें कितने सारे आर्टिफिशियल रेज होते हैं, कितने सारे डिफरेंट टाइप के हार्मफुल रेज होते हैं जो आपके बच्चे को या आपके भी आंखों को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाएंगे। आपका इम्यूनिटी सिस्टम और आपके बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। आप हो स्ट्रांग, आपके बच्चे जो है वो वीक है। तो वैसे ही क्या होता है ना कि आपका जो आई का जो पावर है वो स्ट्रांग है और आपके बच्चे का वीक। तो जब आपके आई को फोन इफेक्ट कर सकता है तो आपके बच्चे को क्यों नहीं कर सकता? तो फोन इज वेरी डेंजरस। मैंने एक पिछली बार भी वीडियो बनाया है जो ऑटिज्म है, आप ऊपर जाके क्लिक कर सकते हैं, आप मेरे चैनल में जाके भी सर्च कर सकते हैं कि ऑटिज्म क्यों होता है। बहुत सारे रीजंस है, उसमें एक रीजन जो है वो फोन भी एक रीजन है, एंड ये बहुत ही मेजर रीजन है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये जो स्क्रीन टाइम है, ये देना चाहिए बच्चों को या नहीं देना चाहिए, ये कितना हार्मफुल है, कितने से कितने साल के बच्चे को देना चाहिए और कितने से कितने साल के बच्चे को नहीं देना चाहिए। टुडे आई विल डिस्कस एवरीथिंग। प्लीज इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, सबके दिमाग में एक ही चीज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आप ये सोचते हैं कि स्क्रीन टाइम डेंजरस है या नहीं? जी हाँ, स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है। नंबर 2, स्क्रीन टाइम जो है वो कितने से कितने साल के बच्चे में होना चाहिए और कितने से कितने साल के बच्चे में नहीं होना चाहिए? सी, फ्रॉम माय ओपिनियन स्क्रीन टाइम तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चे को स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं देना चाहिए। बट आज के जमाने में हम पेरेंट्स जो है इतना ज्यादा बिजी हैं, वर्किंग मदर जो है और एक वर्किंग फादर जो है बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपने लाइफ में। तो क्या करेंगे? बिकॉज आज पहले इतनी महंगाई नहीं होती थी, अब महंगाई कुछ ज्यादा ही हो गई। वैक्सीनेशन से लेके स्कूल के एडमिशन से लेके एक खाने का सामान को लेकर इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि अब एक पेरेंट काम करने से नहीं चलेगा। इफ यू वांट टू गिव अ लैविश लाइफ टू योर चाइल्ड, वन चाइल्ड ओनली, बोथ द पेरेंट हैज टू वर्क। मम्मी पापा, लेडीज जेंट्स, सबको काम करना पड़ेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, आई एम ऑल्सो अ टीचर, एंड दिस इज नॉट द रीजन, मनी इज ओनली नॉट द रीजन। हमको घर पे भी अच्छा नहीं लगता है, सारा दिन आप घर पे रहेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। फिर वही मोबाइल, फिर टीवी, तो आप बाहर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आप खुद अर्न करते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि दैट यू आर इंडिपेंडेंट। तो जो स्क्रीन टाइम है वो कितने से कितने साल के बच्चे का होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए कितने से कितने साल के बच्चे का, क्योंकि आप छोटे बच्चे को सोचते हैं मैं थोड़ा कम फोन दूं, बड़े बच्चे हो गए वो उनको दे सकता हूँ। फोन जो है आपके आई को डैमेज करेगा। तो जितना कम हो सके आप स्क्रीन टाइम करें बच्चों का, जितना हो सके। आप बच्चे के साथ क्या कर सकते हैं स्क्रीन टाइम कम करने के लिए?
आप बच्चे के साथ खेल सकते हैं, स्पेंड टाइम विथ योर चाइल्ड। आप बच्चे को अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज सिखा सकते हैं, जैसे कि स्विमिंग, क्रिकेट एंड लॉट ऑफ थिंग्स, टेनिस, बैडमिंटन, बहुत सारे, जिसमें भी आपके बच्चे का इंटरेस्ट है। आप छोटे बच्चे को पिकनिक में भी लेकर जा सकते हैं, आप छोटे बच्चे को पार्क लेकर जा सकते हैं, आप उनके साथ घर पे अलग अलग एक्टिविटीज कर सकते हैं, नॉन फायर कुकिंग कर सकते हैं, आप उनके साथ डांस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या सबसे बड़ा चीज यही है कि आप उनको उनके साथ आप सिर्फ टाइम दीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको लिखाइए, उनके साथ सब कुछ करिए। आई नो मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है हम माओ के लिए या हम फादर्स के लिए बहुत ज्यादा, कि बच्चे को टाइम कैसे दे, क्योंकि बाहर भी जाना पड़ता है ना, काम भी करना पड़ता है। बट मैं आपको ये सजेशन देना चाहती हूँ कि आप बाहर जाते हैं, काम करते हैं, ओके, अगर आपका बच्चा फोन देख रहा है तो यू कांट डू एनीथिंग। बट मैंने बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को भी देखा है कि घर में आने के बाद भी वो फोन चलाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, दे वॉच रील्स, दे प्ले गेम्स। तो वो मत करिए ना, आप जब घर पे आ गए हैं तो फोन को रख के अपने बच्चे के साथ खेलिए। आपका बच्चा तो एक्सपेक्ट कर रहा है ना कि मम्मी काम से आएगी, पापा काम से आएंगे, अब मुझे टाइम देंगे, तो वो टाइम आप पूरे बच्चे को दीजिए। फिर बच्चा जब गलत करता है तो आप क्या बोलते हैं, मेरा बच्चा बिगड़ गया, हाय मेरा बच्चा बिगड़ गया, तो ये तो गलती आपकी है ना। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या टीवी भी स्क्रीन टाइम की कैटेगरी में आता है? अरे, आप फोन छोड़ के एक बड़े स्क्रीन में आप ये सब देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली टीवी भी तो कैटेगरी में आता है ना स्क्रीन टाइम का। तो टीवी को भी प्रोहिबिट करना चाहिए। बट अगर कंपेयर करें फोन और टीवी में, तो मेरी बेटी एकदम फोन में ऐसे करके वो देखती है और टीवी में वो दूर से देखती है। तो अगर आप देना चाहते हैं तो टीवी थोड़ा सा आप दे सकते हैं एज कम्पेयर टू फोन, फ्रॉम माई सजेशन। बट टीवी इज ऑल्सो हैम्परिंग योर चाइल्ड्स आई और एवरीवन्स आई। नाउ लास्ट ये है कि स्क्रीन टाइम से प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, स्क्रीन टाइम से आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है, आप सही से सो नहीं पाते हैं। स्क्रीन टाइम से ओबेसिटी हो जाती है, मोटापा आ जाता है, क्योंकि इंसान को सिर्फ बैठ के देखने का आदत है, वो खा रहा है और बैठ के देख रहा है, वो खा रहा है बैठ के देख रहा है, तो ओबेसिटी भी हो जाती है। स्क्रीन टाइम से इंसान को डिप्रेशन हो जाता है। मैं खुद अगर फोन 1 घंटे से ज्यादा मैं रील्स देखने लग जाती हूँ, मेरे सर पे टेंशन होने लग जाता है, मुझे हर जगह रे रे दिखाई देने लगता है और डिप्रेशन हो जाता है। स्क्रीन टाइम से एंग्जाइटी भी होता है, आपको बेचैनी होने लगेगा, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं इतने देर से यहाँ पर बैठ के क्या कर रही हूँ। ये हम समझ सकते हैं क्योंकि हम बड़े हैं, बट हमारे बच्चे नहीं समझते हैं। तो ऑल द वर्किंग वुमेन्स एंड ऑल द वर्किंग मैन, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ आपको, काम कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, डू इट, इट्स वेरी गुड। जब आप बाहर से घर आते हैं तो प्लीज अपना टाइम जो अपने बच्चे के साथ जितना हो सके आप स्पेंड करने का कोशिश करिए, बिकॉज आफ्टर ऑल वो आप ही का बच्चा है। सो प्लीज स्क्रीन टाइम का कोई, बहुत लोग बोलते हैं कि इतने से इतने साल के बच्चे को देना है। मैं डिस्क्लेमर बताना चाहती हूँ, मैं डिस्क्लेमर में बता रही हूँ कि स्क्रीन टाइम का कोई एज लिमिट नहीं है। स्क्रीन टाइम इज प्रोहिबिटेड। जितना हो सके कम करिए आप बच्चों में, तो ज्यादा बेटर होगा। बच्चा अगर जवान भी हो जाता है तो भी स्क्रीन टाइम कम करना है, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब बच्चा जब तक आपके अंडर में है, छोटा है, आप उसको एनकरेज कर सकते हैं ये सब चीजों के लिए। वंस ही और शी इज मेच्योर है ना, वो आपका नहीं सुनेंगे। So yes, this is the end of the video. Thank you so much for watching my video, and I will come with new topics. And yes, like, share as much as you can and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.